अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इदरीस। और आज जो मैं उन्वान या टॉपिक सेलेक्ट किया है दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट एंड सो यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट। तो वो क्या टॉपिक है? वो वो टॉपिक है कि हम हज़ारों लोगों में कैसे अनोखा दिख सकते हैं। हम हज़ारों लोगों में कैसे डिफरेंट दिख सकते हैं। डिफरेंट मानी ये नहीं कि बेकार कामों से डिफरेंट दिख सकते हैं, अच्छे कामों में कैसे डिफरेंट दिख सकते हैं। और अपने आदाब और हमारी जितनी जितनी मेंटेलिटी है उसके मुताबिक हम कैसे हज़ारों लोगों में चेंज दिख सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, नो नो अबाउट योर स्किल। इसका मतलब है कि अपने स्किल के बारे में जाने। कैसे? अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, बिजनेस भी एक स्किल है। आप एक बिजनेसमैन हैं और आप नाम से सिर्फ बिजनेसमैन आपको लोग खिलाते हैं, तो ऐसे तो हज़ार लोग नाम के वो सिर्फ बिजनेसमैन है और उनको काम बिल्कुल आता ही नहीं है। तो उनको तो अगर आप बिजनेसमैन कहलाते हैं तो फिर सही भी नहीं है। ऐसे तो जो बंदा जॉब करता है वो भी सही है। तो अगर आपने चेंज दिखना है तो फिर आपने ये करना होगा कि आपने अपने स्किल के बारे में जानना होगा, तो फिर आप चेंज दिखेंगे। अगर आपने अगर आपने ऐसे स्किल चूज किया है कि जो कि बहुत ट्रेंडिंग है, हज़ारों लोग उस पर काम कर रहे हैं। मतलब एग्जाम्पल ले ले, किसी ने एक नया कोर्स लॉन्च किया, पहले दिन बहुत चर्चे हैं और लोगों ने बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में एडमिशन लिया। एक नई चीज़ आई है तो उस दिन ऐसे होता है कि आप भी चले जाते हैं। आप उधर से ग्रेजुएट होकर आ गए, तो हज़ारों लोगों ने भी उस यूनिवर्सिटी से पढ़ा भी था और फिर उस यूनिवर्सिटी से सीखा भी था जो आपने भी सीखा है। तो अगर आप वहाँ वैसे ही गए हैं, आप वहाँ वैसे ही बैठे हैं, तो हज़ारों लोग भी ऐसे बैठे होंगे और वैसे बोर्ड को देख रहे होंगे। हाँ सर ये पढ़ा है, ऊपर नींद आ रही होगी, टेंशन और दिमाग और घा घूम रहा होगा। अगर आप ऐसे करते हैं कि एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, उसकी डिमांड भी बहुत है, आप एडमिशन लेते हैं, आप सीख पढ़ते हैं, आप अच्छा पढ़ते हैं, आप उस स्किल पर जो आप सीख रहे हैं उस पर सही फोकस रखते हैं और डालते हैं, तो आप जितने लोगों ने सीखा है आपके क्लास के अंदर से, आप उनसे भी चेंज होंगे और भी लोगों से बहुत चेंज होंगे। और लोग तो ऐसे टाइम वेस्टिंग के लिए गए हैं, हाँ बस ठीक है वैसे नोट्स बन लेंगे, ख़त्म। आपने जो ये नोट्स लिखे हैं, नोट्स का फ़ायदा नहीं है, आपके दिमाग के अंदर जो बैठा है और आपने क्या इम्प्लीमेंटेशन किया है उसका भी फ़ायदा है। तो जो काम आप करना चाहते हैं वो स्किल पहले सीखें, तो आप फिर चेंज दिखेंगे। फिर जो हमारा सेकंड वन है, क्रिएटिव क्रिएटिव एंड डिफरेंट क्रिएशन। अभी इस पॉइंट का क्या मतलब है? इस पॉइंट का ये मतलब है कि आप क्रिएटिव होने चाहिए। क्रिएटिव आप तब होंगे जब आप एक चीज़ पर सही फोकस करेंगे, आप एक चीज़ को सही टाइम देंगे। हर बंदा क्रिएटिव होता है, लेकिन उसको चाहिए कि वो एक चीज़ को टाइम दे, एक चीज़ को वैल्यू दे, तो फिर वो क्रिएटिव उस चीज़ में क्रिएटिव बनेगा और उसका जो क्रिएटिव माइंड है वो वो बहुत मतलब बहुत तरक्की भी उसमें कर सकता है। तो अगर आपका माइंड, आप उस चीज़ में इंटरेस्ट डालते हैं, आपका माइंड क्रिएटिव है उस चीज़ में, तो फिर आप एक डिफरेंट चीज़ें बनाएंगे, डिफरेंट फॉर्मूला भी बना सकते हैं, डिफरेंट थ्योरीज भी बना सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। लेकिन आपने तो बनाई है, तो उसके लिए आपको एक क्रिएटिव माइंडसेट रखना पड़ता है। एग्जाम्पल लेते लेते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक
मतलब वो मैथ्स का टीचर था। तो वो ऐसे मैथ्स का टीचर था कि बहुत ज़बरदस्त और शानदार टीचर था। वो क्रिएटिव भी था, वो उसने बहुत बच्चों को पढ़ाया भी है, अच्छा पढ़ाया भी है, और ख़ुद भी बहुत लोगों से डिफरेंट भी था, हज़ारों लोगों से डिफरेंट था, और बहुत अक्लमंद इंसान भी रहा है। तो अगर हम मिसाल लेते हैं कि अगर आप एक चीज़ में फोकस ज़्यादा डालते हैं तो आपका जो माइंड है उस पर सी काम करेगा, आपका जो दिमाग है उस पर सही घूमेगा, सी काम करेगा, तो आप एक नई चीज़ बनाएंगे। जब आप नई चीज़ बनाएंगे, नई क्रिएशन करेंगे, नई क्रिएटिविटी लोगों के सामने लाएंगे, तो देन यू विल आल्सो लुक डिफरेंट फ्रॉम दीज हु आर सिटिंग विद यू और हु आर वॉचिंग यू। फिर जो हमारा थर्ड पॉइंट है, हमारे एक और 2 पॉइंट हो गए। फर्स्ट पॉइंट ये था कि नो अबाउट योर स्किल। सेकंड वाला जो है वह है क्रिएटिव एंड डिफरेंट क्रिएशन। फिर जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा कंटिन्यूअस लर्निंग। कंटिन्यूअस लर्निंग अभी क्या चीज़ है? एग्जाम्पल लेते हैं, किसी ने PhD कर लिया। ये सब डिग्री है जो कि बहुत वैल्यूबल और बहुत ऐसी डिग्री है जो कि लेना भी बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत सालों की मेहनत चाहिए होती है। तो अगर आपने PhD की डिग्री ले ली, ख़त्म कर लिया, आपने अच्छे मार्क्स लिए, और आप फिर कहते हैं मैंने हर चीज़ लर्न कर लिया, बस अभी मेरी लर्निंग ख़त्म, खलास। खलास अरबी में ख़त्म को खलास बोलते हैं। तो अगर आपने ये बोल दिया अपने लर्निंग को, तो बस फिर वो आपका जो दिमाग है उसमें पुराना ही 1990s का सामान पड़ा होगा, नया कुछ होगा ही नहीं। तो फिर उसका फ़ायदा क्या है उस चीज़ का? तो आपको चाहिए कि आपके दिमाग के अंदर ऐसे आपका दिमाग कभी बढ़ता नहीं है। तो आपके ऐसे कुछ मोबाइल नहीं है कि आप मतलब 1 TB आपने उसमें डेटा डाल दिया, बस वो ख़त्म हो गया, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, आप फिर डिलीट करते। लेकिन दिमाग में आपने एक चीज़ डाली, बस डल गई, वो आपको याद रहेगी। तो आप ऐसे काम करें कि आपने जो आप कंटिन्यूअसली लर्निंग आप करें। लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। जब से आप पैदा हुए हैं और जब जब तक आप मरते दम तक आप लर्निंग करेंगे ही करेंगे। लेकिन वो अगर आपका दिल चाहे मैंने लर्निंग नहीं करना, तो आप वो फिर अच्छी लर्निंग, मतलब वो ऐसे लर्निंग है जो कि टाइम ज़ाया करने वाली लर्निंग है, आसान चीज़ है। मतलब किसी ने ChatGPT लॉन्च कर दी, बस आपको पता लग गया कि ChatGPT किसने लॉन्च की है। ऐसे लर्निंग, जिस चीज़ में आप कामयाब होना चाहते हैं तो उस चीज़ के बारे में लर्न करें, आगे जाए, ख़त्म ना करें। अगर एग्जाम्पल किसी का शौक है गाड़ियों में, तो गाड़ियाँ तो आती रहेंगी। अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, तो बंदा बोलेगा कि सारी गाड़ी आ रही है, सेम फीचर्स, सेम एवरीथिंग, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, सेम बैटरी भी सेम। लेकिन आप उन गाड़ियों के बारे में पढ़े, हर कंपनी एक गाड़ी को वैसे लॉन्च नहीं करती। वो 1-2 पॉइंट 100 डिफरेंट ही पैदा करके फिर गाड़ी लॉन्च करती है। डिफरेंट लाइट्स आ जाएंगे, डिफरेंट हर चीज़ दे सकती है। तो अगर डिफरेंट लाइट भी अगर आपने ये अपने दिमाग में, ये भी एक लर्निंग है, आपने ये भी बिठा लिया, और अगर आप फिर नई गाड़ी बनाएंगे तो आपने उस गाड़ी से सीखा था कि उसके लाइट ऐसे थे, LED लाइट्स थे, और फिर ऐसे बुगाड़ी की तरह उसके ऐसे ट्राइंगल की तरह उसकी ऐसे लाइट्स थे। तो फिर जब आप गाड़ी बनाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो लर्निंग ना ख़त्म होगी, आपको ना आपने ख़त्म करना है, आप जारी रखें और अच्छी चीज़ें की लर्निंग करें। ऐसे ना कि आप बस सिर्फ दिमाग गंदी चीज़ों से भर लें, अच्छी चीज़ों से अपना दिमाग भरें और लर्निंग जारी रखें, तो आप फिर भी डिफरेंट दिखेंगे।
अभी जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है कंक्रीट थिंकिंग। कंक्रीट आप तो जानते होंगे, जो सीमेंट सीमेंट अगर आप दीवार में डालते हैं या पिलर्स बनाते हैं कितना सख्त होता है। तो पुख्ता सोच, उर्दू में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो पुख्ता सोच इसका मतलब है। पुख्ता सोच का ये मतलब है कि आपने अगर कुछ स्किल सीखना है या कुछ चीज़ बनानी है या कुछ डिज़ाइन बनाना है, कुछ भी आपने अगर बिजनेस बनाना है तो आपका पुख्ता सोच होना चाहिए। अगर आपने इसमें स्टेप रख दिया अंदर तो अभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपने एक स्टेप रख दिया, दूसरा भी फिर ले लें, फिर तीसरा और फिर चौथा, तो फिर आप उससे पीछे ना हटे। अगर आपने एक स्टेप ले लिया तो आपको उस चीज़ के बारे में मालूमात होनी चाहिए कि अभी मैं क्या क्या अभी कर रहा हूँ और उसको मैं कैसे डेवलप करूँगा, कैसे आगे ले जाऊँगा, कैसे इसकी जो सेल्स होगी, जो फ़ायदा होगा वो मुझे कैसे मिलेगा। तो आपको मालूमात के बारे में, आपको जितना भी मालूमात है वो आपको इसके बारे में 110% होना चाहिए। तो फिर आपके जो फेल होने के चांसेस है, आपको अगर आपका बिजनेस एग्जांपल ले ले और आपकी कंक्रीट थिंकिंग है, तो फिर आपकी जो फेलियर है, जो चांसेस है मार्केट से आप निकल सकते हैं तो वो बहुत ही कम है। इसलिए कि आपने दिमाग में आपने बता दिया कि मैंने करना है तो करना है। जैसे आप अगर एक स्टेप को पकड़ते लेते हैं और एक चेक पर ऐसे टक करके आप स्टेम को लगा देते हैं तो वो बिल्कुल कंक्रीट, तो वो तो फिर हटता नहीं है। तो फिर आपका भी कंक्रीट सोच होना चाहिए, कंक्रीट थिंकिंग होनी चाहिए कि फिर आप ना पीछे हटे और उसमें इतना आगे जाए कि फिर आप हज़ारों लोगों से अच्छा दिखे। फिर जो फिफ्थ है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस इज खुद एतमादी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट है ना, अगर आपने इस पर इम्प्लीमेंटेशन कर लिया तो दुनिया जहान की चीज़ें आप फतह कर सकते हैं। फिर एक अभी मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा किसने बोला था, दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो अगर आप पर अपने ऊपर आपने खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस आप पर है तो फिर एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू। अगर आप कहे कि मैं इसको फिर इस पूल को एक रिबोर्ड भी बना सकता हूँ तो फिर आप ये बना सकते हैं। आप अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हैं। इसका भी इम्पोर्टेंस क्या है, अगर आप अपने सोसाइटी में देखें ना तो लोग अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रखते। वो कहेंगे अल्लाह अगर मेरा ये कारोबार डूब गया तो फिर क्या होगा, मेरे साथ तो फिर खाने खाने का पैसा भी नहीं होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। ये फिर क्या होगा इसको दिमाग से हटाओ, लात मार के उसको अपने दिमाग से हटाओ और अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो कि मैं हर चीज़ कर सकता हूँ। अगर मैं करना चाहूँ तो मैं दुनिया की हर चीज़ पता कर सकता हूँ। ये आप अपने दिमाग में ये जो चीज़ है ये अपने दिमाग में रखें। अभी आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। कभी बिल गेट्स ने ये बोला हुआ है कि मैं जो था, मैं जब माइक्रोसॉफ्ट बना रहा था तो मेरा मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल लो था। उसे नहीं बोला होगा, वो बोल रहा होगा कि मैं जब माइक्रोसॉफ्ट बना रहा था तो 110% आई वॉज सेल्फ कॉन्फिडेंट कि मैं ये कर सकता हूँ तो फिर मैंने ये किया। अगर मैं पहले दिन से ये बोलता कि मैं ये नहीं कर सकता तो फिर हजार या लाखों दिनों या सालों में भी ये नहीं कर सकते। तो वो अगर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखो, वो कभी भी ये नहीं बोलता अगर मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरा मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल लो था। वो बोलेंगे मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया, मैं जब इसको स्टार्ट कर रहा था मेरी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस थी ये बिल्कुल हाई थी। तो आप भी जब आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रखेंगे तो यू विल गो a lot better and you will look a lot better from many people. फिर जो लास्ट एंड सिक्स्थ पॉइंट है वो है वैल्यू योर ओन टाइम।
ये ऐसे पॉइंट है ना कि हमारे पाकिस्तानी तो ऐसा कुछ कहते ही नहीं है। अगर इसको दोस्त कहे कि आज वो पार्टी पर चलते, ये पार्टी पर जाएगा। अगर इसको दोस्त कहते हैं कि आज मैकडोनल्ड्स चलते हैं, वो कहेगा आज मैकडोनल्ड्स जाते हैं। अगर उसको दोस्त कहेगा आज चीजेस जाते हैं, ये आज चीजेस जाएगा। तो इसके अंदर इसके साथ इतना फारग टाइम होता है ना कि मतलब इंतहाई फारग टाइम होता है इसके साथ। लेकिन जब काम का टाइम आता ओ लो अभी तो मैंने ये काम ही करना है, तो फिर बंदा कहेगा अभी इसको मैं क्या बोलूं। तो इनके अंदर ये बड़ी बीमारी है। इस बीमारी का अभी तक हाल मतलब ना हल निकला है, ना डॉक्टर ना साइंटिस्ट ने इसका हल निकाला है, ना हल निकाल सकते हैं। वो उसका ये हल है कि अपने आप को वैल्यू खुद दे। इनको अपने टाइम का वैल्यू नहीं होगा और अपने स्कूटर CD70 का ज़्यादा वैल्यू होगा। तभी यार CD70 को देखो, अपने आप को देखो। तुम अगर अपने आप टाइम को अपने आप को वैल्यू दोगे तो तुम फिर क्या क्या बन सकते हो। रोनाल्डो ने अपने टाइम को वैल्यू दिया, अपने आप को वैल्यू दिया। अभी देखो क्या क्या चीज़ है, वो कितना पैसा कमा रहा है। पाकिस्तानी तकरीबन कुछ 1 अरब अबव वो सिर्फ हफ्ते में कमाता है। हफ्ते में 1 अरब अबव हफ्ते में सिर्फ कमाता है, इतना ज्यादा। तो अगर आप एक पाकिस्तान में अगर कोई जॉब करता है 20,000 वाला और उसके साथ CD70 है, और जब रोनाल्डो ने स्टार्ट लिया था, रोनाल्डो उससे भी उस टाइम बहुत गरीब था, उसके साथ खाने के पैसे भी नहीं थे। अभी देखो जो उस टाइम जिसके साथ CD70 था उसके साथ अभी भी CD70 है, आगे नहीं गया। रोनाल्डो की तरह बुगाडीज, लैम्बोर्गिनी, ऑडी ये सारे सामने उसके सामने खड़ी हुई। वो अपने टाइम को वैल्यू देता है और करना भी ये सही है। अभी अगर कोई फेमस बंदा है, एक बिजनेसमैन है, स्पोर्ट्समैन है, अभी वो अपने फैन के साथ घंटा ना गुजारे, उसने बस सेल्फी वैल्यू 1-10 मिनट गुजारे बस चला जाए, उसने जो घंटा अपने फैंस के साथ ज़ाया किया है, मगर अभी फुटबॉल खेलते हुए या शेयर्स मार्केट को पढ़ते हुए अगर वो स्पेंड करता कितना आगे जाता। तो हमें टाइम की वैल्यू का बिल्कुल पता ही नहीं है। अभी आपको क्या पता आपकी मौत कब आएगी, नहीं पता ना, सिर्फ अल्लाह को पता है। तो फिर आप अपना टाइम क्यों ज़ाया करते हैं? तो आप अपना टाइम अभी क्यों ज़ाया करते हैं? इस टाइम को ज़ाया ना करें, अच्छी जगह में इन्वेस्ट करें। अपना जो आपका टाइम है ये कीमती टाइम है। टाइम इज मनी, ये सेंटेंस जो है ये 3 वर्ड्स पर शामिल है। लेकिन ये जो सेंटेंस है ये 18 लफ्ज का, अगर आप एक पूरा पैराग्राफ भी लिखते हैं ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन पर ये पूरा पैराग्राफ भी क्या लिखते हैं, तो उतना भारी वो नहीं हो सकता जितना ये 3 लफ्ज जितना भारी है। तो हमें अपने टाइम पर, हमारा जो अपना टाइम है, हमें उसको वैल्यू देना चाहिए, ना उसको वेस्ट करे कुछ भी नहीं। अगर आप वेस्ट करते इससे अच्छा है जिम में टाइम गुजारे, थोड़ी सी बॉडी मच जाएगी, आपका सेहत अच्छा हो जाएगा। तो दिन अगर आप वैसे ही फ्री होते हैं, आप हज़ारों काम कर सकते हैं। यूट्यूब ये सामने इंटरनेट के सामने बैठ जाए, लाइव भी कर सकते हैं, टिकटॉक लाइव, उससे भी पैसा कमा सकते हैं। टाइम वेस्ट ना करें। टाइम अगर आपके साथ घंटा पड़ा हुआ है, आप उसमें हज़ारों काम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।